हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इक्वेशन की बात करेंगे। राइट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन तो सिलेबस में नहीं है, बट आप अगर देखते हो क्वेश्चंस को तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से और डायरेक्टली भी क्वेश्चंस इक्वेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें रेशो के साथ साथ इक्वेशन की भी प्रिपरेशन करनी रहेगी। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें चाहिए tan अल्फा। तो अल्फा इसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 4 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से हमें tan अल्फा निकालना है ना, तो tan अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया, cos अल्फा से डिवाइड कर दिया इसको। तो यहाँ जाएगा 4 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू sec अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें sec अल्फा हटा के सिर्फ tan अल्फा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे हम दोनों साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 8 tan अल्फा, और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा निकल के। अब यहाँ पे हमें कंप्लीटली tan में चाहिए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 5 sin थीटा है ना, 5 sin अल्फा आएगा। 4 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 5 tan अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, स्क्वायर करेंगे 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 25 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस का 2 4 जा 8 5 जा 40 tan अल्फा, ये आएगा निकल के। ठीक है, और ये 16 प्लस 25 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 40 tan अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस का 40 tan अल्फा, और माइनस का प्लस का 15 इक्वल टू 0, ये आएगा हमारे पास में निकल के। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए या तो फैक्टराइज हो जाएगी है ना, तो इजी हो जाए। ठीक है, पर जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट्स में रूट 10 आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टराइज तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा सारे लगा देंगे। तो माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1600। ठीक है, माइनस का 4a एंड c। ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 24 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व करना चाहते हैं इसको, तो कॉमन खेल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सोल्व किया जा सकता है अगर कॉमन ले लें यहाँ पर, तो जैसे कि 8 3 जा 24 होता है, 8 कॉमन आ रहा है यहाँ पे ना, 8 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं ऐसे, तो कॉमन लेकर यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो माइनस का 40 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा, और 8 कॉमन भी ले लेंगे ना, 8 कॉमन ले लेंगे तो 50 आ जाएगा ना, 8 कॉमन लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 4 इंटू 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 50 माइनस का 3 और 15 45। ठीक है, 3 और 15 45 बचेगा। सोल्व कर लेंगे अब इसको। तो 8 बेसिकली क्या होता है, 4 इंटू 2 होता है, तो 16 बाहर आके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40 प्लस माइनस
16 का दैट मीन्स 4 और अंदर आ जाएगा 2 इंटू 5 और अपॉन में 2 इंटू 24, ठीक है। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 12 कुछ बचेगा ना, 12 बचेगा राइट। तो 4 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस √10 अपॉन में 12 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आएगा। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं tan अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 है ना, तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, -10 प्लस √10 अपॉन में 12 और -10 माइनस √10 अपॉन में 12। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे √10 माइनस का 10 अपॉन में 12 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। चेक कर लेते हैं। यस, आंसर इज अवर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। द सम ऑफ द सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r ऑफ द इक्वेशन 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x अपॉन cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक तरफ यहाँ पे पॉलीनोमियल फंक्शन है राइट। अब दोनों को इक्वेट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ना, यहाँ पे cos 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो cos 2x हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos 2x हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x बचेगा, ठीक है। अपॉन में अब यहाँ पर हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह सोचे तो a माइनस बी बाहर ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर जो कि यहाँ पर cos के 4x आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर जो कि यहाँ पर साइन के 4x आ जाएगा, और प्लस का ab जो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बचेगा यहाँ पर सोल्व करने के बाद में, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ध्यान से देखो तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ना। क्या बचेगा, 3 प्लस cos स्क्वायर 2x बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। cos के 4x प्लस साइन के 4x को हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा राइट। सॉरी, है ना, ये यहाँ पे निकल कर आ जाएगा राइट। और बस इतना बचेगा ना, बराबर में चल ही रहा है वो पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x और 4 आपका है से यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पे जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि बन जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर,
जो कि साइन 2x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये हमारा निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। 4 अलग है हमारा, 3 प्लस कोस स्क्वायर 2x हमारा रहेगा। अपॉन में अगर हम बात करें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x जो है ना, यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x बन जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 3 प्लस कोस स्क्वायर 2x बचेगा। ठीक है, और ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू आ गया किसके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 के। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, और अगर मैं इसमें रूट्स की बात करूँ तो अभी मैं क्यूबिक है तो हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने -1 रखा, तो देखो -1 रखने पे -1 और -1 -2 आ जाएगा, +2 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर है x + 1। अब x + 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। तो अब आप ध्यान से देखो, तो हमें रूट से तो सिर्फ यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव आ रहा है ना, इसका d नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी ना, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमसे सिर्फ रियल सॉल्यूशन का सम पूछा था, तो -1 का सम -1 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। चेक कर लेते हैं बेटा फटाफट से। तो आंसर इज अवर 3 है ना। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको फटाफट से, सॉल्यूशन आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन है अपना, फॉर एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 लेट 3 sin एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin एल्फा माइनस बीटा एंड अ रियल नंबर k बी सच दैट tan एल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू। तो यार अपन क्लासेज में करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, किया हुआ है अपन ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। जब भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आता है तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आता है तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है CND का होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड होगा, ठीक है बेटा। तो इसको CND की तरह सोचे तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एल्फा प्लस बीटा और उसको डिवाइड में ले आते हैं साइन एल्फा माइनस बीटा और बराबर में क्या जाएगा, बराबर में आ जाएगा 2/3, है ना, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब CND लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन में साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन एल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे भी CND लगेगा तो 2 + 3 अपॉन में 2 - 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ना, तो साइन C प्लस साइन D, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पे तो आ जाएगा 2 sin A, ठीक है, 2 sin एल्फा एंड कोस बीटा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है बेटा। भाई यहाँ से आएगा साइन एल्फा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा और यहाँ से भी आएगा साइन एल्फा कोस बीटा, माइनस का आएगा तो कैंसिल हो जाएगा सेकंड टर्म में, ना, ठीक है। और यहाँ से जाएगा 2 कोस एल्फा साइन बीटा, ये निकल कर आएगा किसके बराबर, 5 अपॉन में -1 -5 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, तो साइन एल्फा अपॉन में कोस एल्फा लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा लिखा हुआ है, तो ये अपॉन में टेन बीटा बन गया, ऊपर टेन एल्फा बन गया, 2 से 2 कट गया ना, तो टेन एल्फा अपॉन में टेन बीटा, ठीक है, बराबर आ जाएगा -5 के। तो यहाँ से टेन एल्फा बराबर आ जाएगा -5 टेन बीटा, ठीक है, -5 टेन बीटा आ गया ना। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं बेटा कि टेन एल्फा बराबर -5 टेन बीटा आ गया, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, सॉरी हमें तो यही तो चाहिए ना, अरे निकल गया ना, देखो टेन एल्फा बराबर -5 टेन बीटा आ गया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, देखो हमारा क्या निकल कर आया, टेन एल्फा बराबर -5 टेन बीटा, ये निकल कर आया। अब कई बच्चों ने इसका आंसर k -5 किया होगा, है ना, क्योंकि k -5 कंपेयर करके दिख रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। रीजन है यहाँ पर लिखी हुई ये इन्फॉर्मेशन, देखो एल्फा बीटा दोनों 0 से π/2 मतलब एक्यूट एंगल है और टेन एल्फा टेन बीटा दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो आप बताओ मुझे कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, बोनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बोनस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर साइन x माइनस ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस साइन x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ यहाँ पर तो e की पावर साइन x को यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, है ना। e की पावर साइन x को हम रख सकते हैं t के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t माइनस 2/t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ से जाएगा t² माइनस का 2 बराबर 2t। सोल्व करेंगे तो t² माइनस 2t माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। इसको फैक्टर इसके फैक्टर निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं इसके, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4 ऐसे करेंगे तो प्लस का 8 अपॉन में 2a करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 12, है ना।
और 12 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 3 जो आ जाएगा 2√3 है ना, अपॉन में 2, तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल कर आ गया 1 प्लस माइनस √3 है ना। तो बेसिकली दो वैल्यू आ गई ठीक है ना, एक आ गई √3 प्लस 1 और एक आ गई 1 माइनस √3 है ना। अब आप समझो यहाँ पे ना, देखो टी क्या है हमारा, ई की पावर साइन एक्स है, ठीक है, टी क्या है यहाँ पर, ई की पावर साइन एक्स है। तो ई की पावर साइन एक्स जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि भाई जो भी आउटपुट आता है वो पॉजिटिव आता है ना, तो यहाँ पे ये तो वैलिड है, ये तो आ सकता है, पर ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, राइट, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी ए की वैल्यू हो पाएगी √3 प्लस 1, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला जो है रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब लोग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा ln √3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, अब कहीं लोग कहेंगे कि साहब सोल्व करना पड़ेगा, राइट, नहीं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ln में बेस क्या होता है 2.7 के लगभग होता है ना, भाई ई क्या होता है 2.7 के लगभग होता है, √3 प्लस 1 है, तो ये 2.73 लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे 2.7 कुछ समथिंग होता है और 2.3 लिखा हुआ है, तो इसका जो बेस है ना, आई मीन इसका जो बेस है नंबर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 1 है और साइन एक्स जो है वो यहाँ पे लेस देन 1 है ना, तो इनके कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएंगे, राइट, इनके कोई सॉल्यूशन हमें मिल ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट, ठीक है, नो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 cos एक्स बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू ए -2π से 2π। अब चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, 4 sin स्क्वायर एक्स को रखेंगे एज इट इज, या फिर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे सारे कोस में ना, तो हम साइन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं कोस में, राइट, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स होती है, ठीक है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोस क्यूब एक्स प्लस का 9 माइनस का 4 कोस एक्स बराबर 0, ठीक है, ये आएगा निकल के ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 4 कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस का 4 कोस क्यूब एक्स आ जाएगा, और प्लस का 9 और माइनस का 4 कोस एक्स आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 को रख देता हूँ एक साइड, और ये जितने माइनस टर्म है ना सबको एक साइड ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 4 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस क्यूब एक्स प्लस का कोस एक्स, ये आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक साइड पे कितना लिखा है 13 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 13 लिखा है। अब ये तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो जाए, जो कि यहाँ पर 1 हो सकती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा फिर, और 3 4 जा 12 होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये 12 है क्वांटिटी, लेस देन 12 या इक्वल टू 12 है, और ये 13 लिखा हुआ है, तो क्या कभी ये दोनों मिल पाएंगे आपस में, तो आंसर इज नहीं मिल पाएंगे, तो x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलेगी जिसके लिए बराबर हो जाए, राइट, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 12 है और ये इक्वल टू 13 है, तो क्या ये दोनों कभी मिल सकते हैं क्या, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो नहीं मिल पाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्लियर है।
यस, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड 2 and 4 be inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD lie on the side of the rectangle PQRS. Let A and B the sides of the rectangle PQRS. When its area is maximum then A plus B whole square is equal to। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है ABCD जिसकी साइड्स हमें पता है 2 and 4। ठीक है, ऐसा कुछ होगा कि एक साइड हो जाएगी 2 और एक साइड हो जाएगी 4। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो है इंस्क्राइब्ड इन अनदर रेक्टेंगल PQRS सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल ABCD लाइज ऑन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। तो ये ABCD जो वर्टिसेस है ना, ऐसे अंदर लिख लेते हैं इसको, ये PQRS जो हमारा रेक्टेंगल है इस पर लाई करती है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। ठीक है बेटा, ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, PQRS हो जाएगा, राइट। ये हमारा PQRS हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है लेट A and B be the sides of the rectangle PQRS when its area is maximum then A plus B whole square is equal to। तो इसके मैक्सिमम एरिया हो जाए उस केस में A plus B का होल स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए A और B कोई सी भी एक साइड मान लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने बोल दिया कि ये हमारी साइड A है और ये हमारी साइड B है ना। ठीक है, ये हमारी साइड B है ना। चलिए अब इसको देखो सोल्व करना है अपने को ना, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, ये जो एंगल है ना, अब ये तो एंगल 90 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को ना, ये तो एंगल 90 डिग्री है ना, इसको थीटा मान लेते हैं ना, इसको थीटा मान लेते हैं। ये साइड हमारी 4 है ना। ठीक है, तो ये साइड अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ट्राइंगल है ना, ये ऐसे, तो ये 4 cos थीटा हो जाएगा ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड आपकी 4 cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, 4 cos थीटा हो जाएगी। और ये जो साइड है अब ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी आपका थीटा होगा। तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी ये थीटा है। तो यहाँ पे अगर अपन सोल्व करें इसको तो ये साइड क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी साइड की अगर हम बात करें तो ये सॉरी ये थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन पूरा 180 है, उसमें 90 चला गया तो बचा कितना 90। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये आ जाएगा 2 cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 2 sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया तो ये आपके साथ जाएगा आपका 2 cos थीटा, ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की। और ये जो साइड है अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 sin थीटा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा साइड्स आ गए हमारे पास में A और B। अगर मैं B की बात करूँ तो B हमारा कुछ आ रहा है यहाँ पर 4 cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा, और यहाँ पे A की बात करूँ तो A आ रहा है हमारे पास में 4 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँ तो A इंटू बी हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा मल्टीप्लाई विद 4 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में। इसको सोल्व करें यहाँ पर तो ये आ रहा है 4 इंटू 4 16 cos थीटा sin थीटा प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4 sin थीटा cos थीटा, यह आएगा अपने पास में, राइट। ठीक है, अब फाइनली यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें 8 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस
20 साइन थीटा कोस थीटा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 साइन 2 थीटा, चलेगा, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है, राइट। अब इसकी मैक्सिमम चाहिए ना हमें, मैक्सिमम, भाई एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए ना, एरिया हमें चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब हो पाएगा जी, जब आपका साइन 2 थीटा अपना मैक्सिमम हो जाए, अपना मैक्सिमम देगा तभी मैक्सिमम हो पाएगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मीन्स 8 + 10 × 1 हो जाएगा, तो ये उस केस में 18 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाए, और यहाँ से हम कह सकते हैं 2 थीटा बराबर π/2 हो जाए, और थीटा बराबर यहाँ से π/4 आ जाए, ठीक है। थीटा अपना मैक्सिमम π/4 दे देगा तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, तो बस खत्म हो गया। तो थीटा π/4 हो जाएगा तो काम बन जाएगा ना। तो बस आप क्या करो, a + b का होल स्क्वायर करना है ना अपने को, तो a + b कर दो यहाँ से, तो a + b कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 कोस थीटा प्लस का 6 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, और 6 को बाहर ले ले 36 आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो 1/√2 + 1/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 36 × 2 72 आ जाएगा, दैट मीन्स। तो 72 हमारे यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे निकल के आ गया ना, 72, ठीक है, ठीक है। तो पहला आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो ना। यस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सपोज थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4 cos थीटा - 3 sin थीटा = 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो cos थीटा निकालेंगे कैसे, 4 cos थीटा, ठीक है, और वहाँ से -1 को इधर ले आते हैं और इक्वल टू 3 sin थीटा लिख देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, उसको हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा, इसका जाएगा प्लस का 1 माइनस का 8 cos थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये निकल कर आएगा अपने पास 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का 8 cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा 9 माइनस का 9 cos स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड लेकर आए तो 16 प्लस का 9 कितना आ जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 8 cos थीटा, ठीक है, और माइनस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा 0, ठीक है, ये आएगा अपने पास। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं ना, क्योंकि हमें रूट निकालना है फिर। तो रूट निकालेंगे सिंपली हम क्या करें, माइनस का b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस का 4 AC करेंगे तो माइनस का 4 इंटू में A इंटू में C करेंगे तो 25 इंटू माइनस का 8 आएगा जो कि यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2A, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे है ना 8 तो कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 32। अब देखो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 25 बचेगा, और अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू 25 हो जाएगा, राइट, ठीक है। और 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 16 मतलब 4 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 तो वो भी 3 भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, एक तो 2 यहाँ से बचेगा और एक 3 यहाँ से बचेगा, दैट मीन 6 बचेगा अंदर, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 25, ठीक है। सोल्व करें तो 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट 6 अपॉन में 25, ठीक है, 4 प्लस माइनस 6 रूट 6 अपॉन में 25, ठीक है, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है 4 प्लस माइनस 6 अपॉन में रूट 6 अपॉन में 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा अपने को, राइट, कि जिसमें कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशनाइज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस 6 रूट 6 है ना, और अपॉन में 25 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 6 रूट 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज पहले हम ये देख लेते हैं कि 0 से पाई 4 है तो यहाँ पे 4 और माइनस का 6 रूट 6, तो नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा 0 से पाई 4 है तो, है ना, तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे यहाँ पे ना, नेगेटिव वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव वाले लेंगे, मतलब यही आएगा ना आंसर। तो देखो कितना आ जाएगा 16 माइनस का 6 रूट 6 का स्क्वायर है ना, ठीक है, माइनस का 6 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू में 4 माइनस का 6 रूट 6, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा 36 का इंटू 6 करोगे 216 आएगा, और 216 और माइनस का 16 मतलब माइनस का 200 आ जाएगा, अपॉन में 25 इंटू में इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 6 रूट 6 और माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो माइनस से तो माइनस पहले कट जाएगा, 25 से 200 कटेगा 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 रूट 6 और माइनस का 2 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन तो हमारा पहला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, 4 अपॉन में 3 रूट 6 माइनस का 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin x इज इक्वल टू -3/5
वेयर एक्स इज बिटवीन पाई एंड 3π/2, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर, ठीक है। और देन 80 tan स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो कोस एक्स आ जाएगा माइनस का 4/5। ये तो आपका फिजिक्स का है ना, एक तरह से 3/5 4/5 है ना। और अगर मैं tan x की बात करूँ तो tan x आ जाएगा हमारा 3/4 के बराबर, ठीक है, 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, तो 80 है ना, tan स्क्वायर एक्स को करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 9/16 और माइनस का कोस एक्स रखेंगे तो प्लस का 4/5 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 80 आ रहा है ना, और एलसीएम लेंगे तो 45 प्लस का 64, तो कितना आ रहा है 109 आ रहा है ना आंसर। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा, है ना, 109 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री अपॉन में 5 cos 36 डिग्री माइनस का 3 sin 18 डिग्री, ठीक है, इज a√5 माइनस b अपॉन सी, वेयर a b c आर नेचुरल नंबर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर a, c इज इक्वल टू 1, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √5 प्लस 1/4, और साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √5 माइनस 1/4, ठीक है। इसको राइट सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आ जाएगा 3 √5 प्लस 1/4 प्लस का 5 साइन 18 डिग्री, तो √5 माइनस 1/4 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 5 √5 प्लस 1/4 है ना, माइनस का 3 √5 माइनस 1/4, यह आ जाएगा अपने पास में, राइट। अब एलसीएम खेल लेंगे यहाँ पर, तो 4 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से ना, तो आ जाएगा 3 √5 प्लस का 3 प्लस का 5 √5 माइनस का 5 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 5 √5 प्लस का 5 माइनस का 3 √5 और प्लस का 3, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 3 √5 प्लस 5 √5 8 √5 और प्लस का 3 और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 √5 और प्लस का 8 आ जाएगा, तो 2 तो कैंसिल आ गया ना, यहाँ पर कितना जाएगा √5 4 √5 माइनस का 1 अपॉन में √5 प्लस का 4, ये आएगा निकल के, राइट, है ना। अब हमें तो यहाँ पे ऊपर 4 √5 माइनस का 1 पर c तो यहाँ पर कुछ अकेला चाहिए ना, c तो अकेला चाहिए हमें, है ना, तो c अकेला चाहिए, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा आगे, है ना। तो अभी ये सोल्व नहीं हुआ है, इसको हमें √5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में तो डायरेक्ट आ जाएगा 5 माइनस का 16, है ना, ये आएगा 5 माइनस का 16, ठीक है, ये आएगा। और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका इसके करेंगे तो 4 × 5 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 16 √5 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का √5 आ जाएगा और वहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 20 और प्लस का 4 24 माइनस का 17 √5 आएगा और अपॉन माइनस का 11 आ जाएगा। और जैसे कि हमें पता है ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ए तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, है ना। 17 √5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन में 11, ठीक है। क्या ए और सी ये दोनों 17 11 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 आता है? बिल्कुल आता है, से 1 आता है इनका, है ना, ठीक है, 1 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो हमें a प्लस बी प्लस सी बताना है, इन दोनों तीनों को जोड़ दो, इसको एंड इसको, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दो यार यहाँ पे, है ना। तो 35 और प्लस का 17 कितना हो जाएगा 42 और 52 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो 52 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट मोड कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 1/8 and theta belongs to 0 से 2 pi, then the sum of all theta belongs to 0 से 2 pi where cos 3 theta attains its maximum value is। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन। फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली। देखो यार, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, ये आपका होता है 1/4 कोस 3 थीटा, और मोड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मोड लगा दो, तो 4 से 8 गया आपका 2 टाइम्स है ना, तो कोस 3 थीटा यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/2 से 1/2 के बीच में। अब पूछा है देन द सम ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई वेयर कोस 3 थीटा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इस पूरे इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है, तो मतलब कोस 3 थीटा बराबर 1/2 कब होगा ये आपको जानना है, और उनका भी सम जानना है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है उन सबका सम बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कोस 1/2 कब होता है बेटा, π/3 पर है ना, कोस 1/2 होता है π/3 पर है ना। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस का π/9 आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं π/9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, π/9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 6n प्लस माइनस 1 π/n। ठीक है, ये बनेगा आपका है ना। बस अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू रखना है यहाँ पर और सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना है ना। ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी π/9 और एक आएगी -π/9, पर हमें 0 से बड़ा चाहिए ना, तो हम π/9 वाली ले लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो 1 रखने पर आएगा 6 प्लस -1, तो आ जाएगा एक साइड से 6 -1 करेंगे तो 5π/9 और 6 + 1 हो जाएगा 7π/9 है ना। 2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक तरफ से आएगा 11π/9 और एक तरफ से आएगा 13π/9 है ना। 3 रखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17π/9 है ना, तो ये ही हो सकता है ना 17π/9 3 रखने पे ना। भाई ये 0 रखने पे आ गया n 0 पे, ये दोनों n बराबर 1 पे आ गया ना, ये दोनों n बराबर 2 पर आ गया, और n बराबर 3 पर रखेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस का 1 आ जाएगा 17π/9, और अगर मैं यहाँ पर 18 ले लेता हूँ तो 18 + 1 हो जाएगा 19π/9, जो कि 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इतने ही पॉसिबल हो पाएंगे ना, इतने ही पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब इन सब का सम चाहिए ना हमें। ठीक है, सम चाहिए तो सम कर दो, तो 9 तो अपॉन में आ ही रहा है ना, पाई भी आ रहा है साथ के साथ ही, तो यहाँ पे जोड़ना है ना 1 5 6 और 6 12 13 और यहाँ पे 14 और प्लस का 10 24 3 7 24 3 27 10 37 और 7 आ जाएगा 44 है ना, 44 और प्लस 44 और 54 आ जाएगा ना, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 9 से 6, अरे 6 पाई आ गया क्या, 3 ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, यस, थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर सच दैट द इक्वेशन cos 2x प्लस का a sin x बराबर 2a माइनस 7 हैज़ अ सोल्यूशन बी पी कोमा क्यू है ना। यहाँ पर a की जगह हमारा x आएगा ना, x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। हैज़ अ सोल्यूशन बी पी कोमा क्यू है ना। अच्छा, सेट ऑफ सही है ना, ये ए ही आएगा ना, सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r, ठीक है। हैज़ अ सोल्यूशन बी पी कोमा क्यू एंड r इज इक्वल टू 10 9 डिग्री माइनस का 10 27 डिग्री माइनस का 1 अपॉन कोट 63 डिग्री एंड प्लस का 10 81 डिग्री, देन पी क्यू आर इज है ना, पी क्यू आर हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्यू की। तो पी क्यू के लिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये तो यार cos 2x है, तो हम इसको पहले 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लिख लेते हैं ना, प्लस का a साइन x है ना बराबर 2a माइनस 7 है ना। अब साइन x को t मान लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसको उधर ले जाओ तो 2t स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का 80 और माइनस का 1 आ जाएगा ना, माइनस का 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, तो डेट मीन्स प्लस का 2a माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। ये आएगा है ना। और यहाँ पे हाँ t बराबर 2 रखने पे देखो कुछ बन रहा है ना, माइनस 2a और यहाँ पे प्लस का 8 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा ना। तो t माइनस का 2 इसका एक रूट है ना, एक फैक्टर है t माइनस का 2, ठीक है। t माइनस का 2 इसका एक फैक्टर है ना। तो अब इसका बाकी का फैक्टर निकालने के लिए 2t, तो 2t स्क्वायर माइनस का 4t है ना, हमें चाहिए माइनस का 8t, तो प्लस का 4 माइनस का a से t से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2, ठीक है। ये आएगा ना। इसके दो फैक्टर आएंगे ये, तो t की दो वैल्यू आ गई, एक आगे 2 और एक आगे t बराबर a प्लस का 4/2, ये आएगी बेसिकली है ना। या फिर देखो अब t क्या है अपना साइन x है, तो साइन x बराबर 2 तो होने का नहीं है ना भाई, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से मतलब ये आ सकता है साइन x बराबर a प्लस का 4/2, ये तो फिक्स है ना, ये आ सकता है। अब जो साइन एक्स जो भी आएगा वो -1 से 1 आएगा ना, तो a प्लस 4/2 कितना आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो -2 से 2 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो -6 से और -2 आ जाएगा, खत्म है ना, फिनिश, ठीक है। तो p और q आ गया ना अपना, -6 से -2, p और q आ गया, -6 से -2 आ गया, ठीक है। अब r हमें चाहिए, तो r भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। r कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, देखो r के लिए हमारे पास में क्या है, 10 9 डिग्री है। अब देखो 10 81 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोट 9 डिग्री लिख सकते हैं क्या भाई, 10 90 माइनस 9, तो कोट 9 हो जाएगा ना, कोट 9 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस इसको हम 10 27 डिग्री, ये भी 10 63 डिग्री बन जाएगा है ना। और 10 63 को क्या ले सकते हैं, 10 90 माइनस 27 है ना, तो वापस ये भी क्या बन जाएगा, कोट 27 बन जाएगा। अब ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके क्या होगा कि ये बन जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा, और वो भी आ गया आपका tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा कोस थीटा, भाई क्या बनेगा ना, tan थीटा प्लस कोस थीटा को अगर हम बात करें तो उसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस का कोस थीटा अपॉन में sin थीटा। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे आपने ये लिखा तो ऊपर आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, खत्म। ऐसा करने से हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक 2 थीटा। तो बेसिकली ये बन गया अपना 2 कोसेक 2 थीटा बनेगा, राइट। तो बस सोल्व यहाँ पे रख दो आप है ना, तो आ जाएगा 2 कोसेक 18 डिग्री, कोसेक 18 डिग्री, और ऐसे सेम माइनस का यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 54 डिग्री है ना, ठीक है, ये आएगा। अब हम जानते हैं कि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है ना, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में √5 माइनस 1/4, और इसकी होती है √5 प्लस 1/4। एलसीएम एलसीएम खेल लो है ना, तो √5 प्लस 1/4 उधर आ जाएगा, √5 प्लस 1 माइनस 4, √5 माइनस 1 इधर आ जाएगा, और अपॉन में 5 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 से 4 उड़ा दिया अपन ने ना, और √5 से √5 कट जाएगा यहाँ पे,
तो 1 और प्लस का 1 2, 2 2 जा 4, r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 माइनस 6 माइनस 2 हमें मल्टीप्लीकेशन है तो निकालना है, तो 2 6 जा 12 और कितना आ जाएगा 24 आ रहा है क्या, 24 आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 6 2 जा 12, r बराबर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है √5, माइनस का √5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना 1 + 1 4, अच्छा 4 आएगा ना ये, हाँ 4 आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल हो गया और 1 + 1 2 आएगा, 2 2 जा 4 आ गया ना, तो r की वैल्यू 4 आएगी यहाँ पे ना, गड़बड़ हो गया यहाँ पे r की, ठीक है। तो 6 4 जा 24 इंटू 2 करेंगे 48 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, 48 ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, राइट। यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द sin स्क्वायर x प्लस 2 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर sin x माइनस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, ठीक है। x से हमारा -π से π के बीच में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर sin स्क्वायर x है ना, sin स्क्वायर x प्लस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2 साइन x माइनस का 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 आएगा। अब प्लस का 1 अगर हमने इसके अंदर ऐड किया है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 टाइम्स साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो साइन एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन एक्स और माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और सिमिलरली यहाँ से हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, राइट, ठीक है। तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ, तो यहाँ प्लस का 3 साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने प्लस का 3 ले लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और अब ध्यान से देखो तो ये फैक्टर तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये बाहर आ जाएगा साइन एक्स माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक फैक्टर आ जाएगा साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब आप खुद जानते हो कि अगर ये दोनों फैक्टर है और 0 के बराबर है तो ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होगा साइन एक्स बराबर -3 पर, जो कि पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो साइन एक्स तो -3 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कौन हो सकता है, ये हो सकता है, जो कि यहाँ पे है साइन एक्स माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 होगा कब, जब आपका साइन एक्स बराबर आ जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब -π से π में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा यार, है ना, -π से π में, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे तो ये सॉरी cos x बन गया है अपने से, है ना, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है 0 से ऐसे बनेगा ना, और -π तक जा रहे हैं ना अपन,
तो ये लो माइनस पाई 0 और पाई। तो अगर मैं x माइनस 1 का स्क्वायर बनाऊँ तो ये तो सिंपल है, 1 पे जाओ और ऐसा ग्राफ बना दो एक्स स्क्वायर की तरह, खत्म। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं, यस 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं सर, ठीक है। तो आंसर इज 2। कितना आएगा आंसर? 2 आएगा, ठीक है। आंसर इज 2, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इन अ ट्राइंगल ABC BC बराबर 7, AC बराबर 8, AB बराबर अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड कोस A इज इक्वल टू 2/3। तो ये एंगल के लिए बात करिए 2/3, एंड इफ 49 cos 3C प्लस 42 इज इक्वल टू m/n वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर m, n इज इक्वल टू 1, देन m प्लस n इज इक्वल टू, मतलब इसके लिए बात हो रही है ना, ठीक है। तो cos A अपने को पता है, तो कोसाइन रूल लगा सकते हैं क्या? तो कोसाइन रूल क्या कहेगा? यस, कोसाइन रूल कहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो यहाँ पे b कौन है ना, b होता है, b के सामने साइड b होती है ना, तो ये b है, ये c है और ये a है, ठीक है। तो रख दे राइट, है ना। तो b की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर माइनस a की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2bc करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू बी कितना आ जाएगा 8 और c आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा राइट, ठीक है। सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो 64 और माइनस का 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 150, 50 और 15 आ जाएगा राइट, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 हमारे पास निकल के आएगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर अपॉन में 8 2 16 अल्फा राइट, और बराबर है कोस ए कितना देगा 2/3 देगा ना, और ये 2/3 के बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 32 अल्फा बराबर आ जाएगा 1545 प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लें तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 32 अल्फा प्लस का 45 बराबर आ जाएगा 0 के ना, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टर तो होंगे ना, तभी तो इसका अल्फा हमारा नेचुरल नंबर आएगा, है ना। तो फैक्टर पॉसिबल तो है ना, तो इसका कर लेते हैं, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं ना। 45 को अपन लिख सकते हैं 9, 5 और 3, ठीक है। 9, 5, 3 15 और प्लस का 9, 15 प्लस का 9 24 होता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे 27 प्लस का 5 32 होता है, हाँ 27 प्लस का 5 पॉसिबल है ना, तो 27 प्लस का 5 लिख सकते हैं इसको, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 27 अल्फा माइनस का 3 अल्फा प्लस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें, अल्फा भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस का 9 है ना, ठीक है। और सिमिलरली माइनस का 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस का, एक सेकेंड उल्टा बोल, 27 कितना बताया था, 27 और 5 आएगा ना, 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर 0 है राइट। तो वेक्टर आ गया अपने पास अल्फा बराबर 9 और 5/3 है ना, यह आएगा अल्फा की भी 2 वैल्यू है ना। 9 लेंगे 5/3 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कि अल्फा जो भी आएगा नेचुरल नंबर आएगा राइट, तो 9 ले लेंगे 5/3 नहीं होंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू 9 आ गई ना, बस खत्म। अब तो हम यहाँ से कोस सी निकाल सकते हैं ना, तो कोस सी हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर जो कि आ जाएगा 49 प्लस का b स्क्वायर जो कि यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस c का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 81 अपॉन में 2ab है ना,
तो 2 इंटू 7 इंटू 8, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, तो 49 और प्लस का 64 कितना आ जाएगा यहाँ से 50 और 60 113 आ जाएगा ना, 113 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 113 आएगा, और माइनस का 81 कर रहे हैं ना अपन, माइनस का 81 कर रहे हैं अपन यहाँ पर, और 2 इंटू 7 इंटू 8 है ना, तो 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 19 और 13 है ना, तो 20 22 32 आ जाएगा है ना, 32 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8 आ जाएगा, राइट। ठीक है 32 आ जाएगा, और 32 देखो 8 जा रहा है 4 टाइम्स, और 4 से 2 है 2 टाइम्स है ना, तो 2/7 आ गया ना, और 2/7 बेसिकली इनका SCA भी 1 ही आता है ना, तो 2 और 7 हो गए ना वैल्यू, हाँ m की वैल्यू 2 और 7 n की वैल्यू हो जाएगी, और 2 + 7 पूछा है 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। ठीक है 9 होना चाहिए यहाँ पर एक बार। अच्छा cos 3c, अरे यहाँ पे cos 3c है, शिट मुझे लगा डायरेक्ट cos c पूछा है इन्होंने, cos 3c रख के पूछा है ना, तो cos 3c रख देंगे यहाँ पर। तो cos 3c कितना आ जाएगा, देखो cos 3c अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पर तो आ जाएगा 4 cos³ c माइनस का 3 cos c, माइनस का 3 cos c, और cos c की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं अपन, तो cos c 2/7 है यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 8/7 का क्यूब होता है 243 है ना। ठीक है माइनस का है ना, या फिर 7 का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 7, फायदा मिलेगा इससे अभी है ना, और 3 cos c रखेंगे तो 3 इंटू 2/7 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है तो जब इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 49 से मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, तो देखो कितना आएगा, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 8 4 जा 32 अपॉन में 7 है ना, और 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा ना, तो 7 से 42 बचेगा, तो माइनस का 42, ठीक है, और प्लस का 42 बचेगा, तो कट गया ना। अच्छा 32/7 आएगा आंसर, देखो 32/7, क्योंकि इनका SCA भी 1 ही आता है ना, तो 32/7 आएगा, और जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, राइट। तो यस यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा ये गया था ना, और मुझे लगा cos c पूछा गया, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लिया था, बट ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r इज अल्फा टू बीटा, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट GP whose first term is 64 एंड द कॉमन रेशियो इज अल्फा अपॉन बीटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा में यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा बीटा में यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या बना हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम करने वाले हैं, देखो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया आपका, तो 1 आ गया, प्लस का ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे cos ऊपर है ना, तो सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे ठीक है, हमने यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा cos में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कितना हो जाता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और सोल्व करेंगे तो 1 प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी ना, क्योंकि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम होता है ना। तो हम ये जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और जो सेक स्क्वायर थीटा है ना, दोनों पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका एम क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये जो एम होगा जीएम से ग्रेटर होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली 2 से ग्रेटर आएगी ना, ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मेरे को मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो हम इसको देखकर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम निकालना है तो आप भी जानते हो कि रेसिप्रोकल में हमें मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम चाहिए भाई, समथिंग अपॉन मिनिमम होगा तभी मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो ये मिनिमम कब हो सकता है, जब इसकी 2 आ जाए वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू है ना एफ ऑफ थीटा मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसको 2 ले लेंगे और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मेरे को ये मिनिमम चाहिए तो इसको हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 ग्रेटर देन 2 है ना, इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0 और 0 और इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा 0, है ना, पूरा 0 हो जाएगा। तो मिनिमम कितना आ जाएगा, एफ थीटा मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, 1 से 3 हो गए ना, 1 से हमारी 3 हो गई है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से 3 हो गई। अब साफ साफ लिखा है कि इन्फाइनाइट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए जो देगा 64 देखा है और आर जो है कॉमन रेशो अल्फा अपॉन बीटा देखा है। तो अल्फा क्या है भैया 1 है ना, तो 1/3 हमारा आर हो जाएगा। तो सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो 64 अपॉन में 1 माइनस का आर, ये हमारा एस इन्फिनिटी हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको ना, तो 3 और ऊपर भी 3 चला जाएगा ना, तो 3 इंटू 64 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 और 32 इंटू 3 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 9 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर 32 इंटू 3 है ना, 96 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, है ना, यस एग्जैक्टली 96 इसका आंसर होगा, राइट। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो इक्वेशंस पर बेस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस है। वैसे अपन अगर ध्यान से देखें तो हमने पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे ही बेस्ड थे, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1 हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to n/2 for the least value of n belongs to natural number, then summation of k equal to 1 to n k upon 2 की पावर k is equal to। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, राइट। ठीक है, तो पहला ये इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी इक्वेशन सेक में कन्वर्ट हो जाए।
ताकि इजीली हम सॉल्यूशन निकाल पाए, ठीक है। और माइनस का 5 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 सेक थीटा, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा 0। माइनस का 6 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 6 चाहिए ना, तो माइनस का 6 सेक थीटा और प्लस का सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो 2 सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस का 3 इसके रूट्स आ रहे हैं ना, माइनस फैक्टर आ रहे हैं ना, ठीक है। तो सेक थीटा की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। सेक थीटा बराबर आ रहा है माइनस का 1/2 और 3, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2 और 3। अब जैसे कि हम जानते हैं कि माइनस का 1/2 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आता है। इसकी रेंज होती है -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है, तो इस रेंज में ये कहीं लाई नहीं करता। तो अगर हम कहें कि इसका आंसर आया सेक थीटा बराबर 3, अब इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/3, ताकि जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। और हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन चाहिए, उस केस में n निकालना है, n क्या है, लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो कोस थीटा का ग्राफ बनाओ आप, है ना। कोस थीटा का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा आता है। तो अगर हमें यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1/3 लाइन खींच दो, यहाँ पर आएगी, है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से पहला ये सॉल्यूशन हो गया 1 2 3, अच्छा 4, ठीक है, 5 6 और 7 काउंट कर लेते हैं ना। तो ये 2 2 2 और 1 7 टोटल हो गया ना, 7 हो गए ना। तो उस केस में n π/2 क्या होगा, मिनिमम चाहिए ना। तो भाई यहाँ पे ये वाला चाहिए अपने को, क्योंकि एक और आ सकता है, ये वाला भी आ सकता था, पर हमें ये वाला चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए ना, ठीक है। तो देखो यार, है ना, ये क्या होगा भैया, π/2 होगा, ये 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 और 11π/2 और यहाँ पे आ जाएगा 13π/2। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिलेगी, 13 मिलेगी। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 13 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 13 आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, n की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास में। तो ये हमें सोल्व करना है k बराबर 1 से लेकर 13 तक, है ना। तो k/2k फ्रॉम k = 1 से लेकर 13 सोल्व करेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा है हमारे पास में, 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2 रखेंगे तो 2/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब और ये चलेगा 13/2 तक। तो सब जानते हैं कि यार ये तो AGP है। अगर इसका सम चाहिए हमें, तो इसका सम निकालने के लिए हम इसके r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 1/2 है। तो 1/2s कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट करके ले देंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा 12/2 और प्लस का 13/2 ये आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2s बराबर में 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब और यहाँ तक आएगा 1/2 और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 13 सॉरी 13/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा GP है ना, और GP के 13 है ना, 1 से लेकर 13 टर्म तक का सम चाहिए ना। तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा, a इंटू r की पावर n कितना है 13 -1 अपॉन r -1 है ना, यह आएगा, ठीक है। और -13/2 अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 1/2 आ जाएगा। तो बेसिकली 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना, माइनस। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 -13/2 ऐसा चाहिए ना, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 -14/2 अब यहाँ पे अगर मैं LCM ले लेता हूँ, क्योंकि ये बराबर है s/2 के, है ना, s/2 के बराबर है।
तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 की पावर 13 माइनस का 14 अपॉन 2 की पावर 13, ये है ना। अब इसको 2 से 2 इधर लेकर आएंगे तो ये आपका बन सकता है यहाँ पे 2 की पावर 12 बन जाएगा बाहर, या तो यहाँ पे 1 माइनस का 14, तो 2 माइनस का 28/2 का 13 बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर इसको मैच कराएं अपन, तो 2 की पावर 13 और यहाँ पे अगर मैच कराएं इसको तो 2 यहाँ से आएगा तो 2 की पावर 12 बनेगा, राइट। 2 की पावर 12 नहीं बन रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे आएगा और 2 की पावर 14 और माइनस का 28 बनाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/2s और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर 1/2 की 13 यहाँ पर आएगा। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना अपन ने, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 13 अच्छा 2 के 14 हो जाएगा ना, 14 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारी गड़बड़ है, राइट। 14 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 14 आएगा। अब सोल्व कर सकते हैं इसको ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये नहीं आएगा ना, ये गलत। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, यहाँ बना लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 2 के 14 आएगा अपॉन में, तो यहाँ पे आएगा 2 के 14 माइनस का 2 और माइनस का और ये आ जाएगा 13, है ना, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15, हाँ, तो 2 के 14 माइनस का 15 अपॉन में 2 के 14। अब जैसे 2 जो अपॉन में लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में तो 2 के 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वाला है ना भाई, ये बराबर है s/2 के, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो 2 के 13 बचेगा ना, ठीक है। तो 2 के 13 इंटू 2 के 14 माइनस का 15, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, पर इसके अंदर एक चीज समझने की वो है कि इसमें दोनों ही चीजें ना आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे? क्योंकि ये एजीपी का कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो दोनों के दोनों आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी सिलेबस में है, राइट। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ 2 sin क्यूब एक्स प्लस sin 2x इंटू कोस एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to n π/2 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस nx प्लस n-3 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू, है ना। तो इनमें से कौन से इंटरवल में लाई करेगा वो हमें चेक करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो देखिए यार, है ना, यहाँ पे sin 2x है तो sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, तो ये आ जाएगा 2 sin क्यूब x, तो बाहर है प्लस का, उसको लिख देंगे 2 sin x cos x, तो आ जाएगा 2 sin x इंटू कोस स्क्वायर x प्लस का 4 sin x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको पूरे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो 2 sin क्यूब x प्लस का 2 sin x, ये बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x और प्लस का 4 sin x माइनस का 4 बराबर 0। ध्यान से देखो तो ये बनेगा, देखो माइनस का 2 sin क्यूब x बनेगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 2 sin x
प्लस का 4 साइन एक्स माइनस का 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 6 साइन एक्स इज इक्वल टू 4। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/3 के बराबर। ठीक है, अब देखो साइन एक्स बराबर 2/3 आ गया। अब ये जो है ना हमें चाहिए 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन चाहिए 0 से n π/2 में। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे 0 से n π/2 ना, तो ऐसा बनेगा। हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए ना, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। तो देखो 2/3 कहीं यहाँ पे होगा ना, तो 1 2 और 3, तो बस यहाँ तक ही हमें चाहिए बस, है ना। तो ये कौन सा π/2 देख लेते हैं ना, तो ये π/2 3π/2 5π/2, तो खत्म। n की वैल्यू 5 होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। n की वैल्यू 5 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक हमारा सोल्व हो गया ना। क्या आ जाएगा, x² प्लस का 5x और प्लस का 2 आ जाएगा ना। ठीक है, 5 - 3 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रूट्स निकाल लो यार, है ना। इसके रूट्स आ जाएंगे माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर b² हो जाएगा 25, है ना, माइनस का 8 अपॉन में 2a। यह आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस का 8 अपॉन में 2a ना। तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे कितना जाएगा, √17 अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, और माइनस का 5 प्लस √17/2 और माइनस का 5 माइनस √17/2 है ना। क्या इसमें लाई करता है क्या, तो आंसर इस नहीं करता, क्योंकि माइनस का 5 माइनस √17 इधर आ जाता है ना। ठीक है, तो इसमें तो लाई नहीं करता। 0 से इन्फिनिटी में लाई करता है, नहीं, दोनों ही नेगेटिव है ना, सॉरी दोनों ही नेगेटिव, राइट, है ना। ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या बचा, दोनों नेगेटिव, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। तो चेक कर लेते हैं इसको, ऐसा है ना, आंसर इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेट s इज इक्वल टू, यहाँ पर सेट है sin² 2θ सच दैट sin की पावर 4θ प्लस cos की पावर 4θ x² प्लस sin 2θ x प्लस sin की पावर 6θ प्लस cos की पावर 6θ इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स if alpha and beta be the smallest and largest element of the set S respectively, then 3 times alpha minus 2 whole square plus beta minus 1 whole square equals। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये कोई क्वाड्रेटिक एक्स में और इसके रूट्स रियल है, तो इसका क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। d निकालते हैं तो d क्या हो जाएगा इसका, b², जो कि देखो x का कोफिशिएंट होता है b², तो वहाँ पे आ जाएगा sin² 2θ माइनस 4 टाइम्स a। अब a क्या है यहाँ पर, साइन की पावर 4θ प्लस कोस की पावर 4θ, राइट। ठीक है, और c क्या है यहाँ पर, साइन की पावर 6θ प्लस कोस की पावर 6θ। और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। हमें ये जो सेट निकालना है, इसके जो एलिमेंट्स है वो sin² 2θ की फॉर्म में होने चाहिए, राइट। तो देखो यार यहाँ पे sin² 2θ की फॉर्म में, पर ये दोनों नहीं है, तो क्या करेंगे हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। देखो साइन की पावर 4θ प्लस कोस की पावर 4θ, ये हमारे पास होता है 1 - 2 sin² θ cos² θ। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ sin 2θ के स्क्वायर में, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इसको एक और 2 की जरूरत है। तो अगर हमने एक और 2 दे दिया तो ये 4 sin² θ cos² θ क्या बन जाएगा आपका, sin 2θ का स्क्वायर बन जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, sin² 2θ माइनस 4, यह आ जाएगा 1 माइनस का 1/2 sin² 2θ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ साइन की पावर 6θ प्लस कोस की पावर 6θ, इसको हमने पढ़ा है, देखो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी है ना। इसको लिखते थे 1 - 2 sin² θ cos² θ, इसको लिखते थे 1 - 3 sin² θ cos² θ। इसको भी 4 की जरूरत है ना। अगर आपने इसको 4 पकड़ा दिया ना, तो बस ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का, देखो 4 पकड़ाओ, इसको 4 दे दो आप इसको, है ना। तो 4 पकड़ाते ये वापस से क्या बन जाएगा आपका, sin² 2θ बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आपका, है ना। तो 1 माइनस का 3/4 sin² 2θ। अब यार इतना बड़ा कुछ करने से अच्छा है कि sin² 2θ को t मान लो। लेट sin² 2θ इज इक्वल टू t। ठीक है, तो t लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का t/2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 3 t/4। ठीक है, 4 से 4 चला गया आपका, तो t माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस का 6t और माइनस का 4t, माइनस का 10t और प्लस का 3t²।
अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 2t माइनस का 8 प्लस का 10t प्लस का माइनस का 3t स्क्वायर और अपॉन में 2 आएगा। अब ये देखो ये सारा d तो है ना आपका, d है ना, ये सब ग्रेटर देन 0 था, सब ग्रेटर देन 0 है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 भी चला जाएगा उधर, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, इसको 2 इधर चला जाएगा और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो 3t स्क्वायर माइनस का 12t और प्लस का 8 लेस देन 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन द रूट्स आता है आंसर लेस देन 0 के लिए। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूँ बिटवीन द रूट्स करते हैं अगर यहाँ पर, तो इसके रूट्स देखो क्या आ जाएंगे अपने पास में, तो इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर आ जाएगा 12 इंटू 12 माइनस का 4 इसी करेंगे तो माइनस का 4 सी जा 12 है ना, माइनस का 4 AC 4 सी जा 12 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और अपॉन में 2 है ना, अपॉन में 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ से, है ना। अब देखो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, सोल्व करेंगे तो देखो 12 तो कॉमन ले लेंगे, है ना, और 12 माइनस का 8 4 बचेगा, है ना, 4 और 12 राइट, और 12 को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस 4 इंटू रूट 3। देखो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 3, है ना, ये आएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। तो बिटवीन द रूट्स क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 रूट 3 से लेके 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 3 तक, है ना, ठीक है। बट साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो तो 0 से 1 होता है, तो 0 से 1 ही हम आंसर में लेंगे ना। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 रूट 3 से लेकर 1 तक आ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 जो है ना वो 1 से बाहर है, वहाँ तक तो हम आंसर ले नहीं सकते राइट, तो यहाँ तक ही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात करें तो अल्फा जो है वो मिनिमम है और बीटा जो है वो मैक्सिमम है ना। तो अगर मैं अल्फा को देखूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 3 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर अल्फा को देखता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो ये क्या लिखा है, अल्फा बराबर है 2 माइनस का 2 बाई रूट 3 है ना, ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा माइनस 2 आ जाएगा माइनस का 2 बाई रूट 3। अब देखो हमारा काम बन गया ना, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे ना, तो 3 टाइम्स ये देखो रखो यहाँ पे ना, तो 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस बीटा माइनस 1, देखो बीटा आपका 1 है, तो 1 रखोगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और सोल्व कर लो यहाँ पे ना, तो 4 बाई 3 3 कैंसिल करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आंसर इसका आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, आप मेरे हाथ में एक बुक देख रहे होंगे, ये बेसिकली जेईई मेन चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, 2024 के, तो ये मैथ्स के, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी, तो आप इसको परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और उसमें जाके आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारी एक और बुक आती है रैंकर्स पैकेज करके, ठीक है, रैंकर्स पैकेज को भी आप परचेस कर सकते हो, उसके अंदर 3000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत है क्वेश्चन सोल्व करने की, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।